स्वागत है इस नए वीडियो में। बात करेंगे हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स से ये दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन रहेंगे उसको दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल जो है वो दो चीज से मिलकर बना होगा। सबसे पहले उसमें पाया जाएगा वेरिएबल, है ना। पॉलिनोमियल में देखा जाएगा एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहेगा। एक होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो दो चीज से मिलकर बना होगा, एक वेरिएबल होगा और दूसरा पाया जाएगा उसमें कांस्टेंट। अब वेरिएबल किसे कहेंगे, तो कोई भी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक अगर आ रहा है उसे वेरिएबल बोलेंगे, और जीरो से लेकर कोई भी 9 तक का डिजिट है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ध्यान रखना है पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट रहेगा, है ना। वेरिएबल के जो हमारा पावर रहेगा, पावर इतने डिग्री, नहीं वेरिएबल का जो डिग्री है वो डिग्री को ध्यान रखना है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी डिग्री उसके कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात उसमें ध्यान रखना है, जो इसका पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, यानी डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ये दो बात ध्यान रखना है। नहीं, वेरिएबल हमारा दो चीज से मिलकर बना होगा, एक में पॉलिनोमियल दो चीज से मिलकर बना होगा, एक वेरिएबल होगा दूसरा कांस्टेंट होगा। वेरिएबल ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट होगा उसे वेरिएबल बोलेंगे, और कांस्टेंट जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट होगा, इंटीजर्स होगा, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। पॉलिनोमियल में ध्यान रखना है वेरिएबल के जो भी पावर होगा, है ना, पावर हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए और होल नंबर में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही क्वेश्चन ने पहला करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। ध्यान रखना है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, यही पूछा गया है ना। तो देख रहे हैं पहला ऑप्शन में है 1/x+1। इसमें देखना है पॉलिनोमियल में कोई भी हमारा वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। हमारा देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा हो गया x, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे x आएगा ऊपर जाके पावर हो जाएगा माइनस में, जैसे ही पावर माइनस हुआ इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि x के पावर 2 है और 3 के पावर x के पावर 1 है, पावर भी हमारा होल नंबर में भी है और प्लस में भी है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं सी ऑप्शन में x के डिग्री हो गया हमारे पावर हो गया माइनस में, जब माइनस में हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखिए x हमारा रूट में है, देखिए जब संख्या रूट में होता है, रूट x है, रूट को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 यानी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.5। 0.5 हमारा होल नंबर में नहीं है, यानी वो डेसिमल में आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पूछा गया कि इस जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है उसका डिग्री क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है कि नहीं। जब तक पॉलिनोमियल होगा नहीं तब तक डिग्री नहीं बताया जा सकता। तो देख रहे हैं x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, ये सभी संख्या प्लस में भी है और होल नंबर में है, इसका मतलब दिया गया इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल है। तो जब डिग्री पूछा जाएगा तो जो हमारा पॉलिनोमियल के जो पावर होगा, डिग्री होगा, जो सबसे बड़ा डिग्री होगा वही इस दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी दिए गए पॉलिनोमियल में जो x के पावर 3 सबसे बड़ा है इसलिए डिग्री भी 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पूछा गया कि x-7 इसका जीरो क्या होगा। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। अब x का वैल्यू निकालना है, x को वैल्यू निकालेंगे तो -7 इधर है, उधर जाके +7 हो जाएगा, जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा x बराबर 7, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पी एक्स का जो इक्वेशन दे रखा है 2x² - 5x + 3, कर अगर p बराबर 2 रख दिया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा। तो जैसे p बराबर हम लोग 2 रखेंगे यानी x के स्थान पर 2 रख दिया जाएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया प्लस 3, जैसे में 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा 1, यानी p बराबर 2 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा होता है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगा, इसको लिखा कैसे जाता है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसका इक्वेशन होता है। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछा गया क्वाड्रेटिक में तो x के पावर देख रहे हैं 2 है,
मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होगा इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज हैज एग्जैक्टली 3 टर्म, सिर्फ एक है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। एक्स को यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू दे रखा है, 4x + 5, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ये हमारा देखिए x का 3 वैल्यू है, x का जैसे 3 वैल्यू मिलेगा हमें कोई भी इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और जब हमारा कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में 3 टर्म दे रखा है, इसको हम लोग ट्राइनोमियल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ इतना है क्वेश्चन में कि हम कभी भी दो हमारा कोई भी इक्वेशन दे रखेगा उसके 2 जीरो होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। अल्फा और बीटा दिए गए इक्वेशन का 2 जीरो होंगे, तो पूछा गया इसका सम, तो फार्मूला लगाते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर माइनस फार्मूले में है, माइनस वाला बी क्या है, तो बी जो एक्स के साथ कोफिशिएंट रहेगा वही हमारा बी होगा, और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा वो ए हो जाएगा। तो ऑलरेडी माइनस है, तो 5 अपॉन यहाँ पर ए का जो कोफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 5 अपॉन 1 यानी 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द जीरो ऑफ इतना, देखिए दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का जीरोज पूछा गया है। तो जब कभी भी किसी भी इक्वेशन यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज पूछेगा तो इसका हम लोग करेंगे फैक्टर। देखिए अगर हम लोग तोड़ा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, इन दोनों हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से पहले से कॉमन करेंगे इन दोनों में, तो x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, इसमें से देखना हम लोग माइनस 2 कॉमन किया जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में हमारा वैल्यू मिल गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, यानी इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी x का 2 वैल्यू मिल गया, यही इसके 2 जीरोज हैं 2 और 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इफ द जीरोज ऑफ इतना इज 3 है, देखिए कह रहा है इसमें एक जीरो अगर माइनस 3 हो तो k का वैल्यू बताना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x बराबर हम क्या मान लेंगे, x बराबर माइनस 3, यानी x का वैल्यू अगर माइनस 3 रखने पर इस पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तभी यह हमारा k का वैल्यू निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे जहां जहां x है वहां पर रखेंगे माइनस 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 प्लस 12 इक्वल टू 0 के, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस प्लस माइनस यहाँ पर माइनस 3 के प्लस 12 बराबर 0 के, यहाँ का हो जाएगा 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, यानी 21 माइनस 3 के इक्वल टू 0 के, 3 को इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 21 बराबर 3 के। इसका मतलब यहाँ से जब k निकालेंगे तो 21 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी k का वैल्यू हो जाएगा 3 सते 21, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, -7 नहीं +7 होगा, ध्यान रखिएगा। द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट ऑलमोस्ट, देखिए हमारा कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 3 है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कह रहा है कि हमारा कोई भी अगर इक्वेशन है वह एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काटेगा। तो सबसे पहले देखिए जितने पावर रहेगा, अगर ग्राफ दिखाएं जितने भी पावर रहेगा उतना ही जगह पर क्या करेगा या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। देखिए एक जगह यहाँ काटेगा, एक जगह यहाँ कटा और एक जगह यहाँ कटा, 3 है क्यूबिक है तो 3 जगह काटेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा तो 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि kx + 2 = 0 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जब किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो कह रहा बताया कि इस कंडीशन में k का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग k का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अगर k का हमारा 2 लाना हो तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2x + 4 = 0, कब जब k बराबर रखा गया है 2 रखा गया है। अब k बराबर अगर 3 रखना हो हमें तो क्या करेंगे सभी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x + 6 = 0, यानी k का कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल बदलता जाएगा, यानी k का कोई भी वैल्यू रियल में हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि k का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू में हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस फोर। देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर का फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम लोग किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। अब एक्स स्क्वायर है, फोर को हम लोग 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए को हम लोग एक बार 2 के साथ जोड़ लेंगे और 2 को हम लोग एक साथ घटा लेंगे, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2 दिए गए पॉलिनोमियल का हमारा फैक्टर हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखिए x प्लस 2 भी मिल रहा है और x माइनस 2 भी मिल रहा है, यानी सी ऑप्शन हमारा इस बार पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। पूछा गया, देखिए कि पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए जब किसी भी वैल्यू के पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 5 की पावर अगर 0 लिखा जाए तभी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी भी, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0। जब x के पावर जैसे 0 लिखेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर वेरिएबल के पावर 0 आ गया। वेरिएबल के पावर 0 ही बताता है कि उस हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो जाएगा, बताएंगे 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द वैल्यू ऑफ के इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अगर आप हमें के का वैल्यू बता दीजिए कि अगर हमारा एक पॉलिनोमियल का 0 2 हो तो x बराबर क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, यानी जहां जहां हमारा x होगा वहां पर वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 के प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 प्लस 2 के इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 के निकालेंगे तो 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -8। यहाँ पर जैसे के निकालेंगे तो -8 अपान 2, यानी के का वैल्यू आ जाएगा -4। यानी जब हमारा 1 0 2 होगा तो के का वैल्यू -4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिमाइंडर वेन दी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स डिविजल बाई एक्स माइनस 1। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि या तो इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करें, या फिर क्या करें, इस x माइनस 1 को हम लोग 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू निकालने 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी x का वैल्यू अगर इसमें रखने पर जो भी हमारा वैल्यू आएगा वही हमारे इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। अब रखते हैं x बराबर 1, 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर 0 आ रहा है तो हमारा हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 बचेगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 फिर -1। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 और -1 कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, क्योंकि हमारा बड़ा साइन नेगेटिव है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा -1। अगला प्रश्न है कि 0 ऑफ 2x प्लस 5 इज। देखिए हमारा पूछा गया कि इसका 0 बताइए। हम लोग क्या करेंगे, दिए गए पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, जब x निकालेंगे तो -5 अपान 2 हो जाएगा। यानी इस दिए गए पॉलिनोमियल का जो 0 हो जाएगा x बराबर -5/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दे रखा है, कह रहा है कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6। कह रहा बताइए कि t का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी x माइनस 2 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, x बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x बराबर 2 हम इस इक्वेशन में रखकर 0 के बराबर कर देंगे, यानी 2 का हो जाएगा क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 बचे 20 हो जाएगा, प्लस 2p माइनस 6 इक्वल टू 0 के। अब 20 में से 8 जाएगा, बचेगा -12, -12 माइनस 6 हो जाएगा -18, प्लस 2p इक्वल टू 6 के। यहाँ पर 2p निकालेंगे तो 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। तो p बराबर 18/2, यानी 18/2 जैसे ही करेंगे हम लोग आ जाएगा 9। तो p का वैल्यू हो जाएगा 9। इस हम लोग ऑप्शन सही कर लेंगे, p बराबर आ जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 9 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड। जब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगा तो चलिए क्या बोलेंगे, जैसे लिखा है 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री हमारा 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री 3 हो जाएगा तो क्यूबिक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री 1 होगा। अगला प्रश्न है कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज, इतना दे रखा है 3x² माइनस 7x+2, इसका पूछा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लिखते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो फार्मूला होता है C/A। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है? 2 है। ए क्या होगा? x² का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा ए होगा, यानी 2/3। यानी दिए गए पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोज का तो आ जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तभी बताया जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा तो हमारा जो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 3x² यानी मैक्सिमम पावर 2 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पॉलिनोमियल की पावर डिग्री 3 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ पर पावर 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। x की पावर 4 है तो इसे हम लोग बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा पॉलिनोमियल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।